की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। समझना चाहूंगा कि बयानबाजी का दौर जो है वो अब अपने चरम पर दिख रहा है और कल प्रधानमंत्री के बयान को किस तरीके से देखें? देखिए, दो चीज है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सीधे रूप से यहाँ राजस्थान में मुकाबले में, और दोनों अपनी अपनी बात कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज कर रहा है, उसको परिपेषित करता है, उसको बताता है कि कांग्रेस सोच में भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि वो अपीजमेंट की राजनीति नहीं करेंगे, वो माइनॉरिटीज के लिए, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए काम करना है, ऐसी बात नहीं कहेंगे। और कांग्रेस के जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, न्याय पत्र, जिसका भी आप नाम लीजिए, उन्होंने जो उसमें इंगित करके ये कहा है कि उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए विशेषकर बात बोली है, या फिर ओबीसीज के लिए बोली है, या फिर एससीज के लिए बोली है, और कुल मिला के संपूर्ण रूप से सबका साथ सबका विकास वाली लाइन से हटके बात बोली है। लेकिन कांग्रेस की शुरू से विचारधारा ये रही है कि आप माइनॉरिटीज के लिए अलग से काम करेंगे, जिसको बार बार दूसरे लोग माइनॉरिटीज अपीजमेंट बोलते हैं। लेकिन उनकी विचारधारा स्पष्ट है, कांग्रेस ने कभी इस विचारधारा को छुपाया भी नहीं है। उन्होंने बताया है कि हम अल्पसंख्यक के लिए हितैषी है, उनके पक्ष में काम करेंगे। जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब थे और उन्होंने जो बयान किया था वो तो सर्वविदित है, वो तो रिकॉर्ड में है, वो हमने सबने सुना है। अब ना तो कांग्रेस इसको छुपाने की कोशिश करती है और ना ही छुपाना चाहिए, जो विचारधारा है वो है। बीजेपी तो की अब विचारधारा उसमें तो ये है कांग्रेस कि की जो तरफ से कहा, अपीजमेंट की राजनीति है वो नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस तो की अब सबूत विचारधारा मांगा ये है जा कि रहा हम है। एससी एसटी के लिए काम करेंगे, ओबीसी के लिए काम करेंगे और माइनॉरिटीज के लिए काम करेंगे। आप ही देखिए, जिस पीडीए विचारधारा की बात कांग्रेस करती है उसमें कहीं भी हिंदुओं की सो कॉल्ड अपर कास्ट नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है। अब वो आप दोनों चीज तो नहीं कर सकते। जब आप माइनॉरिटी को खुश करने जाएंगे तो आप मेजोरिटी को नाराज करेंगे, ये बात तो सही है। तो आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर पाएंगे, यही एक प्रॉब्लम है। जब आप माइनॉरिटी के लिए बात करते हैं, तालियां बजती, तो आपको लगता है अच्छा माइनॉरिटी हमारे पक्ष में आ गई। लेकिन ये भी तो बात सच है ना, उससे मेजोरिटी नाराज होने का खतरा बढ़ता है। अब बीजेपी ने इस बात को समझा शुरू से ही और उसने कहा मेजोरिटी को भी साथ लेके चलेंगे, तो अपीजमेंट नहीं हुआ, माइनॉरिटी नाराज होती है, उनको भी मालूम है। बीजेपी को भी तो नुकसान होता है कि माइनॉरिटी सीधे सीधे रूप से उनसे नाराज होती है, उनको वोट नहीं कर पाती ज्यादा संख्या में। तो ये नुकसान गणित भाग लगा के लोग भाषण दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का भाषण भी उसी का अनुरूप था। तो उसके बाद जैसा आपने कहा कि जो अपने विचारधारा है उस पर स्टैंड करे, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस उस पर स्टैंड कर पा रही? क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री ने बोला, अब या तो बचाव की मुद्रा में अब सबूत मांगे जा रहे हैं कि आप दीजिए सबूत कहां हैं, जबकि वो सारी चीजें रिकॉर्ड में है। मनमोहन सिंह ने जो कहा था वो रिकॉर्ड में है। देखिए, एक बात है, 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, उससे पहले जनसंघ था, तो एक बड़ी स्पष्ट विचारधारा के साथ चलते थे वो लोग, और उस विचारधारा के कारण उनको सांप्रदायिक होने का तमगा बहुत वर्षों तक झेलना भी पड़ा। उनको नुकसान भी बहुत हुआ, क्योंकि माइनॉरिटी ने उनको वोट किया नहीं, और जो मेजोरिटी थी वो जातियों में बटकर उसी हिसाब से वोट करती थी, तो वो वोट बैंक के हिसाब से पिछड़ जाते थे। लेकिन जैसे ही ये राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, वीएचपी आगे बढ़ चली, बीजेपी ने उसका समर्थन किया, तो जो उनका नुकसान होता था, जिस कारण से उनको सांप्रदायिक होने का तमगा झेलना पड़ता था, वो उनके फायदे में पहुंच गया। यानी जो मेजोरिटी था, जो कभी जातियों में बट करके अलग अलग पार्टियों को वोट करती थी, वो इकट्ठा होकर उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना शुरू किया। तब कांग्रेस को दोबारा सोचना पड़ा कि अब हम क्या करें। अगर माइनॉरिटी को खुश करें तो मेजोरिटी पूरे एक इकट्ठा होकर नाराज हो रही है। तो इसलिए कांग्रेस को दोबारा पुनर्विचार करने की नौबत आ गई है, नहीं तो उससे पहले उनको आवश्यकता नहीं थी। उनका काम चलता था, एससी एसटी को आप मनाइए, आप माइनॉरिटी को मनाइए, हिंदू विभाजित होकर आपको वोट दे रहा है, तो आपका काम चल जाता था। लेकिन अब ये काम इसलिए बंद हो गया कि जैसे आप माइनॉरिटी को मनाने जाते हैं, मेजोरिटी आपसे इकट्ठा होकर नाराज हो रही है। तो इसलिए उनको भी सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पे आना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है हमारा गोत्र ये है, उनको बताना पड़ता है हम हिंदुत्व को मानने वाले हैं। तो ये एक बात है। लेकिन साथ साथ वो माइनॉरिटी को भी नाराज नहीं करना चाहते। जैसे ही इस लाइन पे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे हिंदुत्व को मनाने में या सॉफ्ट हिंदुत्व में, माइनॉरिटी को नाराज होने का खतरा। तभी तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश में एसपी को वोट मिला माइनॉरिटी का, और आरजेडी को वोट बिहार में मिला, टीएमसी को वोट मिल गया वेस्ट बंगाल में। तो कांग्रेस के हाथ में तो कुछ ही नहीं बचा। तो कांग्रेस दो राहे पे खड़ी है, उसको समझ नहीं आ रहा इस समय कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। और मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा इसको बात समझने में कि इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है। ठीक है आदेश जी, किस